नमस्ते एंड वेलकम बैक आप सभी को हमारे इस डायबिटीज़ एजुकेशन सीरीज़ के न्यू वीडियो में। माई सेल्फ डॉक्टर हनी मित्तल एंड आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मीरा भाईंदर एरिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, उन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो डायबिटीज़ की कश्ती पर सवार है। सो द टॉपिक इज हाउ एक्सरसाइज प्लेज अ पाइवट रोल इन मेंटेनिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स. So let's explore the incredible connection between well-managed diabetes and exercise. So before we get moving, let's understand why exercise plays an important role in managing blood sugar levels. So there is something called insulin sensitivity, muscle contraction. So होता क्या है ना कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा बॉडी इंसुलिन को मोर एफिशिएंटली यूज कर पाता है ग्लूकोज को अपने ब्लड स्ट्रीम से लेके सेल्स तक पहुंचाने में. सो फर्स्ट आता है इंसुलिन सेंसिटिविटी. सो व्हेन वी एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, हमारे मसल्स होते हैं, दे बिकेम मोर सेंसिटिव टू इंसुलिन. दैट मीन्स अवर बॉडी यूजेस दैट सेम इंसुलिन. हमारा बॉडी वो सेम इंसुलिन यूज कर पा रहा है ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से अपने सेल्स तक लेके जाने के लिए, जहाँ पे वो एनर्जी के लिए यूज हो रहा है. सेकेंड आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लूकोज यूटिलाइजेशन. Exercise involves muscle contraction and this contraction stimulates cells to use glucose for their energy. ये प्रोसेस विदाउट इंसुलिन के भी होता है विच इज़ पर्टिकुलरली बेनिफिशियल जब हम बोलते हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन इंसुलिन रेजिस्टेंट है. सो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज एंड देयर इम्पैक्ट. सो क्योंकि अभी हमें पता है कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, लेट्स एक्सप्लोर कौन से एक्सरसाइज हमको करने चाहिए ताकि हमारा शुगर लेवल्स बहुत अच्छे से मेंटेन रहे. पहला आता है एरोबिक एक्सरसाइज. सो एरोबिक एक्सरसाइज मतलब ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग, जॉगिंग, ये सारी चीज़ें अपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मतलब हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. सेकेंडली, एरोबिक एक्सरसाइज से हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है. दैट मीन्स हमारा रेजिस्टेंस लेवल गिर रहा है. सो अल्टीमेटली क्योंकि हमारा सेंसिटिविटी बढ़ रहा है, दिस मेक्स अ गुड चॉइस फॉर डायबिटिक पेशेंट कंट्रोल देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एफिशिएंटली. सेकेंड आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. व्हाट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज दैट इन्वॉल्व्स इन द बिल्डिंग ऑफ मसल मास. अब क्योंकि हमारा मसल मास बिल्डअप हो रहा है जिसकी वजह से ग्लूकोज अपटेक सेल्स में और ज़्यादा हो रहा है फॉर एनर्जी, प्लस इट हैज़ अ लास्टिंग इफेक्ट इवन आफ्टर योर वर्कआउट इज ओवर. Our next session is tailoring exercise to your routine. Making exercise a part of your routine doesn't means कि आपको daily जिम जाना है या daily एक्सरसाइज करना है. According to the guidelines, they says 30 minutes a day and 150 minutes a week. That means दिन का आधा घंटा एंड हफ्ते में 5 दिन अगर आप हाफ एन आवर के आप एक्सरसाइज के सेशंस कर रहे हैं, सो दैट विल बी इनफ फॉर यू इन मेंटेनिंग योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. सो द फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज कंसिस्टेंसी इज की. कि जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो या जो भी आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हो, सो यू जस्ट नीड टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी. दैट डजेंट मीन्स कि आज आपने किया है, आपने 2 दिन नहीं किया है. इसीलिए जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई, इट सेज कि 30 मिनट्स अ डे एंड 150 मिनट्स अ वीक. एंड फॉर दिस कंसिस्टेंसी आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन एक्सेट्रा. Again, post-meal walk is very important in maintaining your post-meal blood sugar levels. A simple walk after your any meal, whether it be lunch or dinner or breakfast. And simple walk that doesn't means कि आपको कोई एक घंटा घूमना है. आप एक 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स भी अगर आप वॉक कर रहे हो आफ्टर एनी ऑफ योर मील, आपका वो आपका वो पोस्ट प्रेंडल शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा मेंटेन करने वाला है. सो बिफोर वी रैप अप, a quick word on safety and importance of कंसल्टिंग योर डॉक्टर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल्स डेली बेसिस पे चेक करते रहें. अगर आप कोई नया रेजिमेंट ट्राई कर रहे हैं, अगर आप अपने बॉडी में, अगर आप अपने डे टू डे रूटीन में कोई चेंजेस ला रहे हैं, कोई एक्सरसाइज में कोई चेंजेस ला रहे हैं या फिर अपने कोई डाइट पैटर्न में चेंजेस ला रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली अपने ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते रहें. ये रेगुलर मॉनिटरिंग आपको बताएगा कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो आपके कितने हद तक आपको बेनिफिट दे रहे हैं या फिर कौन से पॉइंट पे आप लैग कर रहे हो, ताकि आप अपना रेजिमेंट उस हिसाब से चेंज कर सको. सेकेंडली, एंड बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग एनी ऑफ द रूटीन, एनी ऑफ एक्सरसाइज इन योर डे टू डे एक्टिविटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ केयर वर्कर को, अपने डायबिटोलॉजिस्ट को, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें. स्पेशली अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है, वेदर इट बी अस्थमा, वेदर इट बी hypertension, whether it be cardiac disorders. All concludes our video on how exercise can be a game changer in maintaining your blood sugar levels. Remember, it's not about the weight, the scale, the numbers which you see on your weighing scale. It's about feeling empowered, strong and healthy in your day-to-day life. If you found this video helpful,
give it a thumbs up, and thanks for watching, and share it with someone who might get benefit with this video, क्योंकि ultimately अपनों का ख्याल अपनों से. Until next time, stay active, stay healthy, and thanks for watching.